पीलू भैया। भाई साहब जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी। भैया जी मेरी लाइन पे पीलू भैया हैं जो आपके खिलाफ डाल रहे हैं चीजें। हाँ डाल रहे हैं, बताओ क्या हो गया भाई साहब? पीलू भाई साहब फोन पे पीलू भैया हैं। इनका ये इल्जाम है कि बंडा जी से विनम्र वाणी अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा गया है और हमारे पास उसकी रसीदें हैं और जिनने दान दिए हैं उनके भी नंबर है, उनके कांटेक्ट है और आज भी बात करते हैं उनसे। और उनको जो रसीदें तुमने भेजी हैं वो रसीदें हमारे पास हैं। जो उनने दान तुम्हारे ट्रस्ट में डाला है उस दान की बैंक की रसीद हमारे पास है। ठीक है, तुम तो कितने दिन में ये बात सिद्ध कर दोगे? अभी जस्ट अभी फोन पे तुम्हें दे रहे हैं, जस्ट अभी सिद्ध करने की हमें जरूरत। और जिस ग्रुप पे का उस ग्रुप पे डाल दें। ओ सुनो, अब मैं भी चुप हो रहा हूँ, तुम चुप हो। भैया कुछ कह रहा है उनकी बात सुन लो। बोलो बड़े भैया, बोलो बड़े भैया। ये गीदड़ भक्ति और संजीव भाई सुन लो पहले, ये गीदड़ भक्ति हमें नहीं देना कि हम उठवा लेंगे कि हम ये कर देंगे और किसी को देना। सुनो ये बात तुमने कही होगी उठाने और तस्वीर की नहीं, हम बता रहे तुम जो उठवाने की धमकी देते हो कि हम बंद कराने की मुकदमा की कि हम मुकदमा लिखवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अरे अरे संजीव भैया, हाँ मुकदमा लिखवाने वाले हमने बहुत देखे और लिखने वाले देखे। भाई साहब 2 मिनट के लिए मेरे से बात कर लो पहले। हाँ ये सब तो कमेटी है जो है चलती रहता है पूरे टाइम। हाँ अपन पहले एक पॉइंट की बात कर ले क्योंकि हमारे चौका लगा विसागा बनर्जी जी हैं अभी जी। आनंद स्टील से हम नीटू बोल रहे हैं, पहचानते हो? नहीं हम नहीं पहचानते, नाम सुना है आप। चलो कोई बात नहीं है। हाँ। अभी कल कुछ ग्रुप में आया था तो जी हमने डाला था, हम बताए दे रहे हैं आपको। सुन लो मेरी बात, आप सुन तो लो मेरी बात। आपको इसमें हमसे क्या स्पष्टीकरण चाहिए है या विनय भैया के साथ या आप अपनी कमेटी जो है? हमें कमेटी से बोला हमने, हमें काय गुस्सा कराना है, हम तो बता रहे हैं ना। अभी हमने मीटिंग जोड़ी थी, कमेटी ने कहा 7.5 करोड़ रुपए राजा भाई सूरत को दिए और 2.5 करोड़ रुपए आनंद स्टील को दिए। ठीक नहीं तो आनंद स्टील को दिए है तो वो पैसा कहाँ गया आपको मालूम है? हमें नहीं है मालूम। तो फिर आपने कैसे बिना पूछे लिख दिया भैया? भाई बिना पूछे क्या? कमेटी ने 50 लोगों के सामने बात रखी थी, ये हम अकेले थोड़ी थे, 50 लोग बोलेंगे भाई साहब। हाँ या तो पहले पूरी आप बोल लो या हमारी सुन लो पहले। आप बोल रहे हमसे ये नहीं बोला कमेटी ने कि कहाँ भेजे थे, हमसे ये बोला कमेटी ने मीटिंग में कि 2.5 करोड़ रुपए आनंद स्टील के पास रखवाए हैं और 7.5 करोड़ रुपए राजा भाई सूरत को भेजे हैं। ठीक है, नहीं उसमें से आनंद स्टील को अभी 58 लाख रुपए केवल बनर्जी को देना है। हाँ। बाकी पूरा पैसा राजा भैया के पास 2 करोड़ रुपया वहाँ गया हुआ है। भैया हमें एक बात बताओ। 1 सेकंड सुन लो पहले मेरी पूरी आप बात। हाँ। या तो मैं वही बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा आप बोल लो पहले पूरा। नहीं आप बोलिए। क्यों? क्योंकि ना इतना फालतू आप समझो, मतलब ये क्या है, इन चीजों पे आप जितना कुरेद होगे ना बैठक करके सामने लिखित में, ठीक है ना, बाकी का पैसा जितना है 58 लाख के अलावा पूरा का पूरा पैसा राजा भैया के पास मूर्ति के लिए ट्रांसफर हो चुका था। जब भी उसकी रिसीट भी अगर आप लोगों के वहाँ आ गई होगी या आ चुकी है, मेरे पास तो आ गई है जी कि बनर्जी के अकाउंट में ये जमा हुआ जी विनय भैया के उसमें। लेकिन क्या है, कोई भी चीज है ना, आप ये सब लोग जो है ये अच्छी बात नहीं है। अपन अपनी गंदी भाषा बोलते भैया। 1 सेकंड पीलू भैया, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। अपन अपनी भाषा में अपनी जान को खुद अपन उभार रहे हैं जी। एक चीज क्यों, हर जगह ये है ट्रस्ट में है, विनम्र सागर जी ने कोई गलती करी क्या? बिल्कुल की भैया, हम पता नहीं। अच्छा किया। 1 सेकंड आप सुनिए। आप बनर्जी के लिए अतिशय क्षेत्र के अलावा पिछले 25 सालों में आचार्य श्री के आदेश के बाद जब विनम्र सागर जी पहुंचे हैं तो क्षेत्र का उद्धार हुआ। पूरे विश्व में आपका बनर्जी और आप लोग सामने आए हो, ये तो बहुत बड़ी भैया अनुमोदना की बात है, आप लोग को करनी चाहिए जी। एक चीज। दूसरी चीज, कमेटी आई थी जब 3rd टाइम पैसा लेके हमने मना कर दिया था। उस टाइम पे पैसा क्यों आया कि पैसा का फ्लो इतना ज्यादा वहाँ जब अभिषेक में आ रहा था कलश की स्थापना के लिए, तो वो पैसा यहाँ आया था कि यहाँ से हमें भेजना है सूरत मूर्तियों के लिए जी। एक चीज। दूसरी बात भाई साहब, कभी भी हो कैसे भी हो, लेकिन जो आप लोग सार्वजनिक जब कोई भी चीज करते हैं
उसमें क्या पीलू भैया बोलते ना आपके लिए? जी 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 तो पीलू भाई ये बहुत बड़ी हमारी और आपकी एक नैतिकता और अपनी एक वजनदारी है, जवाबदारी है कि ये चीज का बाहर मीनिंग क्या निकलेगा। एक आप समझो मेरी बात के लिए, आप समझ रहे भैया, आप हमें डायरेक्ट फोन लगाओ ना भैया। समाज का भैया पैसा है, निर्माण का दोष लगता है, हम तो मैं ब्याज क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन से पैसा मेरे पास जितना बचा है, नहीं तो हम तो पूरा बेच चुके भैया। हमें तो मैं ब्याज के क्यों भैया, हमें कौन रखना है यारा? मंदिर का पैसा जो है हम थोड़ी ना रखते हैं, हम तो भैया उल्टा आपको या मंदिरों में अपन तो दान देना है जिसमें अपन भैया कम से कम अपना धन हो जाएगा, जो पुण्य लगे। लेकिन आपने कल वो सार्वजनिक किया, ये पीलू भैया गलत है। तो अरे भैया अब एक सेकंड, मेरी पूरी बात नहीं हुई अभी। हाँ। 1 मिनट और हम बोलने लगे पीलू भैया के बाद 50 लाख रुपए रखा हुआ है। हाँ। या पीलू भैया दे नहीं रहे, या फलाना है ढिकाना है। अरे यार जो वहाँ के अकाउंट में है वो तो है ना। चाहे बनाजी कमेटी के कोषाध्यक्ष, चाहे बनाजी कमेटी का अकाउंट तो बोलेगा ना भाई साहब। किसी ने, चाहे राजा भैया ने कोई गलती नहीं कर दी, ये आनंद भैया ने कोई गलती नहीं कर दी भैया। उतना समय भी अपन दे रहे हैं, उतना दान भी दे रहे हैं, उतना व्यवस्था करके रख भी रहे। या संजीव भैया ने अगर वहाँ दिया है टाइम, या विनम्र वाणी परिवार ने टाइम दिया है, तो भैया ये किसी का कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है पीलू भाई। हम और आप पूरे गुरु भक्त परिवार के लोग हैं। अपन को तो सौभाग्य मिलना चाहिए कि अपन को उन हजारों लाखों लोगों में से ये सौभाग्य मिला कि सेवा करने का मौका मिल तो रहा कम से कम। लेकिन कल थोड़ी सी वो है कि सार्वजनिक जो आपने किया, वो एक बार फोन तो लगा लो, राजा भैया को फोन लगा लो, हमें फोन लगा लो भैया, ऐसा ऐसा है। अब आप बोलिए। आप बताएं बड़े भैया, 3 बोली के पैसे 3 करोड़ 33 लाख रुपए, 3 बोली के पैसे आचार्य श्री 2018 में आए थे। आचार्य 3 करोड़ 33 लाख रुपए जब हम लोगों को फाउंडेशन उस क्षेत्र का भरना था, तब राजा भाई से पैसे मांगे थे कि 3 करोड़ 33 लाख भैया जो आपके पास हैं वो हमको दे दो। ये मैटर अलग हो गया। सुन लीजिए भैया, अब आप बोले, हम नहीं बोले ना बीच में, अब आप सुन लीजिए पूरी बात, ठीक। वो भैया बोले कि मैंने मेटल खरीद के, चांदी खरीद के रख दी। उस समय चांदी थी 34,700 रुपए। 1 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रतिमा रखी थी आचार्य श्री ने। तो वो पैसा उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद जबरदस्ती पूरे सबके मना करने के बाद, कमेटी मना कर रही थी उस समय, तो 7.5 करोड़ रुपए जबरदस्ती राजा भाई के खाते में क्यों डलवाए विनय भैया ने? नहीं, जबरदस्ती नहीं डलवाए भैया, जबरदस्ती डलवाए भैया। आपको नहीं है पता, हम है महाराज जी के ये लफ्ज थे कि हम आहारों को नहीं उठेंगे अगर पैसे नहीं भेजे तो। सुन तो लो। हाँ। ये चीज अपन महाराज जी के पास चले ना, हम गवाह हैं। हमें महाराज राजा भैया ने, सुनो मेरी बात आप। हाँ। राजा भैया के पास पैसा चाहे आया हो या नहीं आया हो, एडवांस में उन्होंने 300 करोड़ रुपए भेज के ऑर्डर दे के सामान मंगवाया। आपको नहीं आइडिया ये भैया? ये सामान की हमें क्या जरूरत है? अभी ये मूर्तियां देख तो रहे हो, ये बहुत प्रतिमाएं, क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है उसका अंदर? ये चीजें आप समझो ना मेरी बात। हमें हमारे मंदिर की जब 1 ईंट नहीं जमी, हमारी कमेटी मना कर रही कि ये मूर्तियां हमें नहीं चाहिए, क्यों आपने जबरदस्ती भेजी? एक काम करो ना, हमें नहीं चाहिए। आप अगर राजा भैया की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ये उठवाओ यहाँ से, हमारा तो जो पैसा गया है वो तो। भैया पीलू भाई, हाँ, अकेली ना हम कोई अधिकारी हैं बात करने के, ना आप अधिकारी हो। पूरी कमेटी को आप लेके, हमारी कमेटी आप कहो कब खड़ी कर दे हम कि हमारी ये प्रतिमाएं हमें नहीं चाहिए, ये उठवा लीजिए। नहीं, उठवा लेने वाली बात नहीं है। हाँ। आप विनम्र सागर जी के पास चलें, आप समाज सागर जी के पास जाए, आप चूंकि आचार्य श्री नहीं है। अब आचार्य श्री नहीं है भैया, उसी का फायदा उठा रहा जा रहा है, ये उसी का फायदा उठाया जा रहा कि क्षेत्र का पैसा हमने पहले से अपने हैंड ओवर कर लिया। यार क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा पैसा हमें लौटाइए। 10 करोड़ की मूर्तियां हो गई क्या वो? ये चीज है, आपको आप बताइए, 10 करोड़ की मूर्तियां आ गई क्या वो? भाई साहब एक आपका डेलीगेशन जाएगा, पूरा मीटिंग रख के कमेटी के। और रही बात, आप बताइए जो संगीत नहीं हो, 1 मिनट भैया, सार्वजनिक कर दिया। बड़े भैया आप बताइए, आज हमें 3 महीने 4 महीने हो गए, इनके पास की बात पहुंच गई है। संजीव भाई जो उखड़ रहे हैं, हमारी ये सार्वजनिक मीटिंग में हुआ था बंदा जी की, मैंने विथ प्रूफ रखे कि ये देखिए बंदा जी में जब महाराज जी विराजमान है तो उस समय के बोलियां के पैसे विनम्र वाणी में क्यों जा रहे हैं? भैया
संजीव भैया इन सब में मत डालो आप, इन सब में मत डालो आप। 200 की चैन सुनिए भैया, चुप रहिए भैया, बीच में नहीं बोलिए भैया, सागर वाले भैया। पीलू जी, ये आप एक्चुअल में कमेटी से इनकी नाराजगी है, जिसका गुस्सा सुन लीजिए संजीव भाई, 1 मिनट चुप रहिए। आप बात कर रहे, क्यों आप बीच में बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? आप बीच में क्यों बोल रहे हो जब भैया से हमारी बात चल? पीलू भाई, हाँ पीलू भाई, हाँ, मेरे यहाँ चौहार का समय हो रहा है। बड़े भैया 2 सोने की चैन 3 महीने बाद मैंने लड़ के मंगवा पाई। आप बताइए, बंदाजी में महाराज जी विराजमान है, अगर बंदाजी कोई दान दे के जाएगा तो वो विदिशा वाले रखेंगे। सोने की चैने दे के गया, विदिशा पहुंच गई चैने 3 महीने बाद आई। विदिशा वालों ने मतलब विदिशा वाले अपने घर में रखने के लिए लेकर चैन किया जी? नहीं तो कर रहे पीलू भाई, कैसी बात कर रहे भैया? मंदिर की चीज आप बताइए कहाँ रहेगी? आपके सागर में कोई चीज दान देंगे तो कहाँ रखोगे आप? मेरे पास पैसा कैसे आ गया मंदिर का? भैया 1 मिनट, उसमें लिखा पड़ी में मंदिर में तो रहेगा बड़े भैया। बड़े भैया हम आपसे पूछ रहे, अगर सोने की चीज मंदिर में महाराज जी के कमरे में कोई महिला देके जा रही तो उसको आप मंदिर में नोट तो कराओगे कम से कम कि ये हम लेके जा रहे हैं, मंदिर में आई है दान में और हम विदिशा रखेंगे। क्यों नहीं कराएंगे? पूछिए इनसे। नहीं दिखाई, 3 महीने बाद महिला कह रही कि भैया मैं 3 महीने पहले आपको आंसर नहीं देंगे, ये आंसर ना इनने कमेटी को दिया आंसर। महाराज जी ने 2 टाइम लास्ट में ये कह दिया कि मैंने सोचा कि वो विनम्रबाड़ी के लिए देके गई थी। तो ये अलग बात हो गई ना भैया। क्यों अलग हो गई भैया? मतलब यार धर्म के नाम पे आप दुकान चला रहे और फिर हर चीज को, ये अलग बात हो गई। पीलू भाई एक सेकंड, अभी विनम सागर 10 दिन के लिए आए थे, 10 दिन को सागर आए थे, सागर में दान भी आया, कुछ दान विनम्रवाणी के लिए भी आया, तो हम थोड़ी ना बोलेंगे कि भैया विनम्रवाणी वाले दान हमारे लिए दें वो, क्योंकि सागर में आया। भैया विनम्रवाणी का बोल के मंगाओ ना कि हम विनम्रवाणी के लिए दान मांग रहे हैं, ना कि कोई क्षेत्र के लिए दान मांग रहे हैं। पीलू भैया ये सब चीजें हमने पहले भी कहा आपसे, हम और आप अकेले बिल्कुल ना बोलें, ये सब कमेटी और एक मीटिंग। भैया कमेटी भी ऐसी तानाशाही नहीं चलती है, आपके यहाँ भी कमेटी बनती होगी, संविधान भी होगा। हमारे यहाँ महाराज जी ने बिना संविधान के अपने मन माफिक कमेटी बनाई। यार सुनो, तो हम ऐसे बात तो ना करेंगे, अपन तो कमेटी के द्वारा बात करते हैं। अभी तो मैंने कल की बात पे आपको फोन लगवाया कि भाई साहब ये गलत है, अगर है तो ठीक है। आप कमेटी को फोन लगाएं, आप ये चीज कमेटी को बताइए कि भाई जब हमसे तुमने कहा था, हमने वहां पहुंचाया, हमारा नाम क्यों आया और क्यों तुमने कमेटी मीटिंग में हमारा नाम रखा? कमेटी ने ये मुद्दा मैं नहीं डाला, किसी व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत आपने डाला भाई साहब। तुम बोलो नहीं यार, सुनो संजीव भाई, कमेटी ने डाला होता ना, सुनो तुम ज्यादा बोलो नहीं, अपने आप को ज्यादा 30 मार कान समझते हो तो सामने आके बात करो। पीलू भैया जबरदस्ती बीच में टंग रहे हो। पीलू भैया ये कोई जोश वाली बात नहीं हो रही है जी। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम आप क्या संजीव भैया कोई भी हो, गुरु भक्त परिवार के लोग हैं जी, अकेले इंडिविजुअल कोई बात। संजीव भैया इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे, आप लाइन पे और इतनी देर से सुन रहे हो। मैं पूछ रहा भैया आप ईमानदार हो, महाराज जी ने क्या महाराज जी पर रह के दान इकट्ठा किया, अच्छी बात है, लेकिन विनम्रवाणी में पैसा जो गया हमें स्टेटमेंट बताइए। पीलू भैया क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आप गलत नहीं हो, सुनो भैया आप गलत नहीं हो, आपने स्पष्ट किया ना कि भाई मेरे पास 2.5 करोड़ आया था और ऐसा गया और बाकी मुझे कुछ नहीं है पता, आप स्पष्ट किया ना। तो भैया ये बात ये क्यों भोंक रहे हैं? ये अपनी सच्चाई सामने क्यों नहीं कर रहे, जबरदस्ती लपेट रहे? पीलू भैया ऐसे में ये होता है, आप समझो 10 में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, 60% जानकारी में हम 100% की बातें करते हैं। हम नहीं, हम सब लोग। हाँ आप समझो कोई चीज के लिए पहले या तो पूरी जानकारी अपन ले लें, फिर कोई चीज है आप भैया की चोट पे सार्वजनिक करो में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कमेटी ने भी इनसे कह दिया कि हमें स्टेटमेंट तो क्यों आए थे पैसे भाई, इनने कमेटी को आज तक स्टेटमेंट दिए क्या? भाई साहब सामने वाला अपने परिवार को छोड़ के 2 साल तक आपके यहाँ बनाजी में चारों भाई भाभियां लगी रही या विदिशा परिवार लगा रहा, तो ये क्या इनकी गलती है क्या? बिल्कुल गलती है, अपना धंधा कर रहे थे इसलिए कर रही, अपना धंधा कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे वहां से। यार सुनो तो भाई साहब, नहीं संजीव भैया से कोई बात मत करो यार,
हाँ। भैया भैया, आप तो कोई फोन बात काटो, मैं भी काट रहा हूँ। इस आदमी के अंदर की समझ ली, इसके अंदर कचरा है। मैं रख रहा हूँ पीली हम तुम जैसे चोर नहीं है संजीव भाई, धंधा नहीं करते ना दुकान चलाते। औकात में रहना, औकात में। औकात नहीं फालतू बात सिखाओ हमें, करना। हम तुमसे बहुत औकात